So today we'll आज हम लोग हमारा भगवद गीता की चर्चा के क्रम में भगवद गीता यथारूप के दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 50 बुद्धि युक्तो जजाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय जुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य का कौशल यही है। तो बात कहते हैं, जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलतः वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहता है। बस ज्ञान को भगवद गीता के आदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फल की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का आदेश देती है। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। तो जैसे हम कई दिन से चर्चा करते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बुद्धि योग के बारे में बताते हैं। अब बुद्धि योग हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, बुद्धि योग क्या है। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, आप इस प्रकार कर्म है, इस प्रकार कर्म करने से तुम कर्म बंधन से बच जाओगे। कर्म करते हुए भी कर्म परिणाम से मुक्त हो जाओगे। और दिस इज द टेक्निक, ये कुशलता है कर्म का। योगः कर्मसु कौशलम, ये कुशलता क्या है ना, योग है। कौन सा योग है? बुद्धि युक्त, बुद्धि योग है। बुद्धि युक्त जजाति हो। तो इसमें भगवान ने कुछ पॉइंट बताते हैं, उसको चर्चा करेंगे। एक तो बुद्धि युक्त जजाति यह उभय सुकृते दुष्कृते तस्मात् योगाय जुज्यस्व और ये योगसु एक कर्मसु कौशलम। तो हाँ, भगवान बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करने के लिए कहते हैं। हम समझते हैं क्लास में बुद्धि योग मतलब हमको हमेशा बुद्धि द्वारा ये समझना होगा कि मैं कृष्ण के हूँ, कृष्ण के लिए हूँ। केवल मैं नहीं, मेरा जो कुछ भी है सब कृष्ण के हैं, वो कृष्ण के लिए हैं। इसी प्रकार के बुद्धि से जो भी कुछ करेंगे, जो भी कुछ व्हाट एवर डूइंग पर हमारा शरीर के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, और भी हमारे मेंटेनेंस के लिए, हमारे देने देने खर्चे चलाने के लिए, नौकरी चाकरी जो भी करते हैं, व्हाट एवर यू डू, क्योंकि बिना कर्म के एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता। कर्म तो करना ही पड़ेगा। कई प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन इस सारे कर्म में बुद्धि के द्वारा ये विचार करो कि ये कर्म सारे कृष्ण के लिए हैं, मैं कृष्ण का हूँ। और ये तो परिवार पोषण के लिए, परिवार भी मेरे थोड़ी है, परिवार कृष्ण के दास दासी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए हर प्रकार से हर कार्य में, खाते, सोते, बैठते, उठते, चलते, बोलते, कुछ और काम करते, सारे कार्यों को किसी भी प्रकार से कृष्ण के कार्य करके उसको मानना, इस प्रकार से उनके साथ जोड़ना और इस प्रकार से चिंतन करना, इस प्रकार विचार में रहना, इसी कहते हैं बुद्धि युक्त। बुद्धि युक्त होकर काम कर, इस बुद्धि से अगर काम करोगे तो फिर सुकृते और दुष्कृते कोई कर्म का शुभ अशुभ परिणाम से बच जाओगे। हर एक कर्म का कुछ शुभ परिणाम होता है, कुछ अशुभ परिणाम होता है, लेकिन आपको शुभ में भी खुशी नहीं होना चाहिए, अशुभ में भी दुखी नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जजाति है, उससे ऊपर उठो, शुभ कर्म से भी अशुभ कर्म से भी।
चलो ये तो मानते हैं कि भाई अशुभ कर्म गलत है, उससे छोड़ दो। शुभ कर्म को छोड़ने के लिए क्यों भगवान बैठे? वो तो अच्छा ही है, ये तो कोई बुरा है नहीं। नहीं, क्योंकि शुभ कर्म जैसे हमको, अशुभ कर्म जैसे हमको बुरे कर्म से बांधता है, प्राप्त हो जाता है, शुभ कर्म या पुण्य आदि भी हमको सुख भोगा कर वो भी बांधता है। तो इसे कहा गया है कि बंधन तो दोनों ही है, चाहे कोई सोना के चेन हो, चाहे कोई नारियल की रस्सी हो या नायलन की रस्सी हो, है तो दोनों बंधन। तो इसलिए चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो कर्म परिणाम से बचना होगा अगर हम अपने को कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। तो यहाँ कर्म के बारे में कहा जाता है कि साधारणतः आप लोग नहीं जानते तो जान लीजिए, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक संचित, एक प्रारब्ध, एक होता है क्रियमाण। संचित कर्म इसको कहते हैं जो करोड़ों करोड़ों जन्म से हम करोड़ों करोड़ों प्रकार के शरीर ग्रहण करके कर्म किए हैं, और उसके परिणाम है सेविंग है, सब जमा हुआ है, भंडार बिल्कुल कर्म के भंडार, सब सेविंग किया गया, डिपोजिट किया गया बिल्कुल बाकायदा। उसको कहते हैं संचित, जो हमारा बिल्कुल स्टॉक पड़ा हुआ है, वो है संचित कर्म। हमारा नाम से है, हमको ही भोगना पड़ेगा और कोई नहीं भोग सकता, हमारा ही कर्म कई जन्मों से हम बना कर रखे, वही संचित। प्रारब्ध ना, उसी संचित स्टॉक से थोड़ा बहुत विड्रॉ किया गया, कुछ थोड़े बहुत विड्रॉ करके भोग करने के लिए दिया गया, वही शरीर एक संचित कर्म से निकला हुआ प्रारब्ध कर्म का परिणाम है। ये शरीर किस प्रकार हम भोग करेंगे, तो ये प्रारब्ध संचित से लाया गया। तो और प्रारब्ध में हमको अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति भी प्राप्त होता है, लेकिन अगर हम अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति को सदुपयोग ना करके अनुकूल में हंसेंगे, प्रतिकूल में रोएंगे, तो फिर कुछ नहीं फायदा है। प्राय लोग ऐसे ही करते नहीं, प्रारब्ध के हिसाब से हम कर्म, पूर्व कर्म को भोग करने के लिए शरीर मिला और परिस्थिति मिलता है, कभी अनुकूल परिस्थिति मिलता है, कभी प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है। परिस्थिति मतलब अनुकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, प्रतिकूल व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, ये प्राप्त होता है प्रारब्ध के अनुसार। लेकिन उसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को हमको कैसे उपयोग करें, इसके ऊपर प्रारब्ध का हक नहीं, ये अपने पुरुषार्थ का हक। हाउ यू विल यूज, इसको बोलते हैं क्रियमाण। अभी जो हम कर्म करते हैं ये क्रियमाण, ये क्रियमाण कर्म हो सकता है आप इसमें रोध हो करके अपने आप को मान करके मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, कभी प्रतिकूल में रोए तो अनुकूल में हंसे, आप अपने जोड़ के करो तो कर्म बंधन वो बढ़ता जाएगा, जो क्रियमाण को फिर सेविंग होता जाएगा, और ऐसे अनंत जन्म तक कर्म बंधन से निकल नहीं सकते। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, तो ऐसे किसी किसी शरीर लेकर उस वक्त रहे, कभी नहीं निकल सकते। लेकिन अगर भगवान कहते हैं इस बुद्धि से युक्त होकर कर्म करो, कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन केवल एक बुद्धि से जो कर कर्म करो, तो सबसे पहले अभी जो क्रियमाण करते हो तो होगा ही, सबसे पहले हमारा जो संचित है, इतने बड़े भंडार करोड़ों जन्म के कर्म का सेविंग्स रखा हुआ है, सबसे पहले ये कृष्ण के साथ जुड़कर कर्म करने से, कृष्ण भक्ति में सबसे पहले संचित डिलीट हो जाता है, वो जल जाता है, वो खत्म होता है। हम कोई बोलेंगे हम इतने भक्ति करते हैं, हम तक कुछ होता ही नहीं, आपके पास अभी आया नहीं, इसे कहते हैं आचार्य लोग। जैसे कोई एक इतने बड़े पेपर की बुक है, तब सिलाई करना चाहते हैं सुई से धागा लेकर, तो सबसे पहले ऊपर के पेज छेद होगा, उसके नीचे ऐसे होते होते हम लोग तो नीचे ही हैं, हमारे पास सुई आते आते इतना टाइम लगेगा। तो इस प्रकार इस न्याय के अनुसार भगवान की कृपा, आप जो भगवान से जोड़कर कर्म करते हैं, ये भक्ति का प्रभाव सबसे पहले ऊपर से संचित के स्टॉक को पहले खत्म करता है, जो स्टॉक पड़ा हुआ ऊपर से खत्म करते 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 छेद छेद करते हुए अपना पास आता है। और प्रारब्ध कर्म वो है जिनको भोग कर ही समाप्त किया जाता है, उसको भोगने के लिए दिया गया, उसे बच नहीं सकते। तो अगर बचना चाहते हो, पहले संचित और क्रियमाण दोनों से बचो, स्टॉक को उड़ा दो, स्टॉक को खत्म करो किसी प्रकार से, और जो अभी कर रहे हैं उसको फिर दोबारा सेविंग मत करो। मतलब ये ध्यान रखिए, हमारा जो अकाउंट पड़ा है डिपॉजिट में, उसमें विड्रॉ करते जरो, डिपॉजिट मत करो। क्रियमाण डिपॉजिट करता है,
तो फिर अकाउंट खाली हो जाए। लेकिन हम विड्रॉ करते हैं केवल शुभ कर्म के परिणाम, हमारा अच्छे हमेशा अच्छा चाहते हैं, ये हो जाए ये शुभ कर्म परिणाम को ड्रा करते हैं, अशुभ कर्म परिणाम को ड्रा नहीं करते हैं जैसे भी मिलता है। लेकिन उसको ड्रा नहीं करोगे तो वो बच करके इंटरेस्ट फिर बढ़ करके रहेगा, आप फिर भोगना पड़ेगा वहां परिणाम। तो इसलिए हम कुछ सुख मिले दुख मिले उनसे, इसके लिए सुकृते दुष्कृते समा, समत्व को जोग कहा, समत्वम जोग उच्चते, इसमें समान रहो। दुख आया इसमें रोना नहीं, वो भी जाने के लिए आता है, सुख आया वो भी जाने के लिए आता है, कोई टिकेगा नहीं। आप ज्यादा दिन सुखी नहीं हो सकते, ज्यादा दिन दुखी भी नहीं हो सकते। इसको मान करके उभय सुकृते दुष्कृते, ये सुकृति में व सुख में, दुष्कृति में दुख में, उभय में समान रहना चाहिए। समान रह करके हमको ये भावना करना चाहिए कि वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, हम करता नहीं है न भोगता नहीं। ये बुद्धि योग का ये टेक्निक है। हम कभी भी ये सोचना चाहिए कि मैं कर्म कर रहा हूं और कर्म फल का मैं भोगूंगा, नहीं। मैं कैसे कर्म करूं, मैं तो लेबर हूं उनका, और जो परिणाम वो मालिक का जाएगा। कोई आप लेबर हो, किसका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, तो उनके बिल्डिंग बन जाए, आप जाके बिल्डिंग में रहेंगे क्या? ना आपका नाम सुनना है, तुम्हारा तो भाई तुम्हारा डेली रोजी रोटी की जो जरूरी नहीं काम। कोई जैसे दूत है, डाकिया है, पोस्ट पियन है, आपका नाम से वारंट नोटिस लेकर आया, तो धमकी मारे, उसको गाली देंगे, पिटा कर, तू क्यों मुझे इसे नोटिस ला कर देता है? अरे भाई वो क्या देते, वो तो देखा भी नहीं क्या है उसके अंदर, ऊपर से कोई भेजता है आपके पास, तो उनके नाम में केस करो कुछ जाकर। तो इस प्रकार ऊपर जो है वो भगवान प्रभु, हम लोग निमित्त मात्र है। हमारा आचार्य कहता है, भालो मंदो नहीं जानी कर्म मात्र करी। बोले मैं तो लेबर हूँ, कर्म करने का अधिकार मुझे मिला है, कर्म इंद्रिय मिला है, आई एम जस्ट डूइंग दी वर्क, हम काम करते हैं, उसका क्या परिणाम होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा नहीं, कुछ नहीं मुझे पता, वो जिसका काम है वही जाने, मुझे जो काम में लगा मैं ही करता हूँ। तो इस प्रकार से करोगे तो आपको कोई दोषी ठहराएगा नहीं, आपको कोई बांधेगा नहीं, कोई आपको गाली भी नहीं देगा, बोले उसको क्या फायदा है, जो करा रहा है उसको करो। तो इसलिए सारे ट्रांसफर हो जाएंगे कृष्ण पर। कृष्ण को कोई कर्म धमका नहीं दे सकता, न कर्म लिप्यंती न च कर्म फले स्पृहा। तो इस प्रकार हम जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर कृष्ण के साथ जोड़ देंगे, कृष्ण को ट्रांसफर कर देंगे, तो हम कर्म से बच जाएंगे। केवल इसी जन्म में, यह शब्द का अर्थ इसी जन्म में, कभी कभी यह जन्म शब्द का अर्थ इसी लोक में, चाहे इसी जन्म में हो या इसी लोक में हो, जजाति है यह को जब हम इसी जन्म में माने तो कितनी अच्छी बात होगा। इसी जन्म में, इन दिस बार्थ ओनली यू कैन डिलीट ऑल द स्टॉक ऑफ अनंत कोटि जन्म कर्म। जितने अभी तक स्टॉक पड़ा हुए सारे जलाकर राख कर सकते हैं, कितने बड़े फायदा है अगरबत्ती। और जो क्रियमाण करते हैं वो भी कर्म डिपोजिट नहीं होगा, ये दोनों से बच जाओगे। केवल भोगने के लिए प्रारब्ध बच गया, और वो भी अगर भगवत बुद्धि से बीत कर करेंगे तो प्रारब्ध इतने आसान हो जाएगा, यू विल बी सो कॉम्पिटेंट। इस प्रारब्ध को फेस करने के लिए इतने समर्थ हो जाओगे तो ये भी खत्म हो जाएगा। इस जन्म में प्रारब्ध भी नष्ट हो जाएगा, भोग कर खत्म कर दोगे, कुछ जमा किए ही नहीं, पहले का स्टॉक खत्म, तो कुछ रहेगा नहीं। फिर काहे को कर्म इस चक्र में आओगे, फिर तो सीधा जाएंगे ऊपर। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जीवात्मा अनादिकाल से अपने अच्छे बुरे के फल के संचित कर्म को भोग करता रहा, ये प्रारब्ध है, और निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। अपने स्वरूप है हम, वी आर दी लेबर ऑफ कृष्ण। कृष्ण के नित्य दास, यही हमारे स्वरूप हम भूल गए। भूल कर क्या करते हैं, हम मालिक बनना चाहते हैं, हम कर्ता और भोक्ता बनना चाहते हैं। दिस इज आवर क्राइम। ये हमारा ज्ञान नहीं है। इसी ज्ञान को भगवत गीता उपदेश देता है कि ज्ञान को दूर करता है। तो इस ज्ञान से दूर हो करके भगवान से जुड़ कर कर्म करें तो कर्म श्रृंखला के शिकार नहीं बनेंगे। जो चेन ऑफ कर्म, और चेन हम बांध नहीं सकता, क्योंकि स्टॉक पहले का कर्म सब खत्म हो जाएगा। आगे जो क्रियमाण और कृष्ण के होकर के जो भी काम करेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, कृष्ण के पास जाएगा। तो धीरे धीरे हम जो प्रारब्ध है इसी को भोग करके हम क्लियर हो जाएंगे, फिर भगवान धाम जा सकते हैं। यही कर्म करते हुए
कर्म बंधन से मुक्त हो जाना, भगवान के पास जाना। इसी कर्म तो करना है, वही काम करते, खाते पीते बैठते, जो भी काम दुनिया करता है हम भी करते, लेकिन जस्ट वी कनेक्टेड विथ कृष्ण, कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। इसी को कहते योग युक्त। इसी योग से युक्त होकर कर्म करना, दिस इज टेक्निक ऑफ कर्म। कर्म योग कर्मसु कौशलम, ये कर्म में कुशलता है। कौशलम शब्द का अर्थ कई के निपुणता करते हैं, एक्सपर्टीज। अगर एक्सपर्टीज माना जाए तो दैट्स गुड, यू विल बी सो एक्सपर्ट टू कैंसिल ऑल कर्म, कर्म करते हुए भी उसका परिणाम नहीं मिलेगा, सो एक्सपर्ट। या कोई कभी कुशल शब्द को टेक्निक माना जाता है, ये सब तरीका है, कुछ टेक्निक है उनका। तो कुछ भी मानो, ये तरीका क्या है कुशल देना, योग ही कौशलम। योग मतलब जोड़ना, अपने इंटेलिजेंस के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा अपने को और अपने किए हुए कर्म को कृष्ण के साथ जोड़ दो, और अपने आप को कृष्ण के मानो, कृष्ण के लिए मानो, दैट्स इट। यही टेक्निक है, यही जोड़ना ही कुशलता है। इस टेक्निक के द्वारा, इस एक्सपर्टीज के द्वारा अगर हम जो कुछ भी कार्य करते हैं तो फिर किसी भी कार्य का परिणाम हमको लगेगा नहीं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छा कर्म हम मजा लेने के लिए नहीं जाएंगे, बुरा कर्म होने के लिए नहीं, नो। ये सब उनके लिए, वी आर जस्ट मियर लेबर, हम केवल मात्र श्रमिक मात्र है। इस भावना से कर्म करना कृष्ण के साथ जोड़ करके, तो ही है बुद्धि युक्त जय आती है, वही सुकृत दुष्कृते। अगर ऐसे आप करोगे, तस्मात शब्द का अर्थ देयरफॉर, इसीलिए यही योग ही कर्म का कुशलता है, यही उसके सुपर टेक्निक है। इस प्रकार से आप जो भी कर्म करो, इस सब परिणाम से मुक्त कर देगा आपको, और आप मुक्त हो जाओगे। अब जो कर्म परिणाम रहेगा नहीं भोगने के लिए, तो फिर आप इधर आने की जरूरत नहीं, फिर आपने जो ओरिजिनल अपॉइंटमेंट जहाँ पोस्टिंग है वहीं जाएंगे। अब पोस्टिंग हमारे वैकुंठ में भगवान के काम करने के लिए, अभी हम बदमाशी करके यहाँ आए हैं, तो ये जो भोगने के लिए नहीं रहेगा, सब भोग खत्म हो जाएगा, सर कर्म खत्म हो जाएगा, तो फिर विल गो बैक टू आवर ओरिजिनल प्लेस। भगवान सत्य वही काम करेंगे, तो यहाँ कोई दुख का, कोई कर्म, कोई है ही नहीं चांस, यहाँ तो केवल सच्चित आनंद में रहेंगे हमेशा के लिए, इटरनली ब्लिसफुल और ज्ञान से युक्त होकर रहेंगे। ये स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, और इसी प्राप्त करने का कोई और उपाय नहीं। व्हाट एवर यू आर डूइंग, जस्ट डू दैट। जो कर्म हम कर रहे हैं अपने शरीर में, जो योग्यता क्षमता सामर्थ्य, वही कर्म करो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। केवल यू हैव टू लिंक, जोड़ना है कृष्ण के साथ। और भी जोड़ना कैसे, जाकर जबरदस्ती पकड़ ले, नहीं तो पकड़ नहीं सकते हो, बुद्धि से जोड़ो। इसी को हमारा आचार्य कहते हैं, तुम कृष्ण को पकड़ नहीं सकते हो, जान सकते हो, देख नहीं सकते हो, लेकिन आप ऐसे कुछ काम करो कृष्ण के लिए, ताकि कृष्ण आपको देख सकते हैं। हम कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण हमको प्राप्त हो सकते हैं, उनके सामर्थ्य है। तो इस प्रकार कृष्ण के हो करके कृष्ण के लिए कर्म करना, यही कर्म के कुशलता है, वही योग युक्त कर्म है, वही बुद्धि योग है। इसी बुद्धि योग को कृष्ण अपने भक्तों को देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं इस प्रकार अपने भक्तों को भगवान ने इस बुद्धि देते हैं। इस प्रकार का, जिस प्रकार काम करके हम उनके पास जा सकते हैं। Okay, Lavanya, do you need something else? That's it.